प्लक्ष और शालमलादी द्वीपों का वृत्तांत। श्री पराशर जी कहने लगे, जिस तरह जम्बू को चारों ओर से खारे पानी के सागर ने घेर रखा है, उसी तरह प्लाक्ष द्वीप भी अपने चारों ओर खाले जल के सागर को घेर कर स्थित हुआ है। जम्बू द्वीप का विस्तार उसे द्विगुणा और 2 लाख योजन है। प्लक्ष के अधिपति मेघातिथि के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम हय था और बड़ा ही शांतचित्त था, और छोटे बेटे का नाम शिशिर था। उनके बाद सुखुदे, आनंद, शिव तथा शेमक और 7वां बेटा ध्रुव था। ये सब प्लक्ष द्वीप के अधिपति बने। उनके वर्षों के नाम, पहला शांतय वर्ष है और दूसरा शिशिर वर्ष, सुखदेव वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, शेमक वर्ष, क्रमशः ध्रुव वर्ष उनके अधीन है। उनकी मर्यादा तय करने वाले दूसरे 7 पहाड़ हैं: गोमेद, चंद्र, नारद, दुदम्बी, सोमक, समुना तथा विभ्राज। इस वर्ष पर्वतों तथा वर्षों में गंधर्व और देवताओं सहित पापहीन प्रजा सदा वास करती है। वहाँ के वासी पुण्य आत्मा होते हैं और चिरकाल तक जीवित रहने के बाद मरते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं लगती, वे सुखों का अनुभूत ही करते हैं। उन वर्षों की 7 नदियां हैं जो कि सागर में जाकर गिरती हैं। उनके नाम मैं तुमको गिनाता हूँ, जिनके सुनने भर से पाप नष्ट हो जाते हैं। वे 7 नदियां ये हैं: अनुतपा, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अकल्मा, अमृता, सुक्रता। मैंने तुमसे 2 नदियों और पहाड़ों का वृतांत कहा, क्योंकि छोटी छोटी नदियां, पहाड़ तो हजारों हैं। उस देश के वासी उन नदियों का जलपान करके रिष्ट पुष्ट रहते थे। वे लोग कभी घटते बढ़ते नहीं, वह 7 वर्षों में युग भी नहीं होता। वे बड़े भाग प्लक्ष द्वीप के शाक द्वीप तक 6 द्वीपों में समय सदैव त्रेता युग में सुदृश्य रहता है। यहाँ के निवासी निरोग रहते हैं और 5 सहस्त्र साल तक जीवित रहते हैं। और वर्ष आश्रम के विभाग के अनुसार इनमें 5 धर्म, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह होते हैं। इनकी 4 जातियों का मैं तुम्हें वृतांत कहता हूँ। इस द्वीप में ब्राह्मण की तरह अर्य, क्षत्रिय की तरह कुरर, वैश्य जाति की विदिश्य और शूद्र तरह भावनी नाम की 4 जातियां हैं। उसी स्थान पर जम्बू वृक्ष के आकार वाला एक प्लक्ष नामक पेड़ है। उसी के नाम से प्लक्ष द्वीप का नाम सार्थक है। उस स्थान पर आर्य जाति के द्वारा विष्णु भगवान का सोम स्वरूप से भजन होता है। प्लक्ष द्वीप अपने ही आप का वृक्ष वाले इक्षु रस के सागर से परिबद्ध है। अब मैं तुम्हें शालमल द्वीप का वृतांत सुनाता हूँ। वीरवर वपुष्मान शाल्य द्वीप के अधिपति थे। उनके पुत्र श्वेत, हरित, जिमूत, रोहित, विद्युत, मानस प्रभु हुए, जिनके नाम से उनके 7 वर्ष हैं। प्लक्ष द्वीप को चारों ओर से घिरने वाले इक्षु रस वाले चारों तरफ से घिरा हुआ है। वहाँ 7 पहाड़ हैं जो उनके 7 वर्षों में विभाजन करते हैं और वहाँ 7 सरिताएं हैं। पहाड़ों में पहले का नाम कुमुद है, दूसरा पहाड़ उन्नत, तीसरे का नाम बलवाहक, चौथा पहाड़ द्रोणाचल नाम से प्रसिद्ध है, जो अपने ऊपर अनेक प्रकार की औषधियां उगाने वाला है। 5वें पहाड़ का नाम कंक, छठे का नाम महिष तथा 7वें का नाम कुकुत ध्यान गिरिवर है। अब मैं उनकी नदियों का वृतांत तुमसे कहता हूँ। उन नदियों के नाम है योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी तथा निर्वृत्त। इनको याद कर लेने भर से पाप नष्ट हो जाया करते हैं। चारों वर्णों से युक्त उनके 7 वर्ष ये हैं: श्वेत, हरित, विद्युत, मानस, जिमूत, रोहित, सुप्रभ। इस द्वीप में ब्राह्मण की तरह, कपिल क्षत्रिय की तरह, अरुण वैश्य की तरह, पीत और शूद्र की तरह कृष्ण जाति के प्राणी बसा करते हैं। ये लोग विष्णु भगवान का यजन यज्ञों से करते हैं। इस मन को हरने वाले द्वीप में देवता विराजते हैं। इसी में सेमल नाम का एक वृक्ष है जो शांति देने वाला है। ये द्वीप सुरा के एक सागर द्वारा सब ओर से पूरी तरह आच्छादित है तथा मदिरा के इस द्वीप से दुगने विस्तार वाला कुश द्वीप द्वारा सब तरफ से घिरा है। कुश द्वीप के अधिपति ज्योतिषमान थे, जिनके 7 पुत्र उत्पन्न हुए: उदिब, वेणुमान, वेरथ, लंबन, घृति, प्रभाकर तथा कपिल। राजा के बेटों के नाम पर ही उसके 7 वर्षों का नाम हुआ। उसमें दैत्य, दानव, किन्नर और यक्ष निवास करते हैं। उस द्वीप में ब्राह्मण की तरह दमी, क्षत्रिय की तरह शुंभी, वैश्य की तरह स्नेह तथा शूद्र की तरह मधे, 4 मधे नाम के 4 वर्ण हुआ करते हैं। इस द्वीप में 7 वर्ष पवित्र हैं, जिनके नाम ये हैं: विद्रुम, हेमशेल, धुतिमान, पुष्पदान, कुशेश्य, हरि, मंदराचल। इनमें 7 नदियां बहती हैं: धूत पापा, शिवा, पवित्रा, संपत्ति, विद्युत, अंबा तथा मही। ये नदियां सब पापों को नष्ट करती हैं। इसके अलावा यहाँ अन्य हजारों नदी और पर्वत स्थित हैं।
इस द्वीप का नाम कुश द्वीप हुआ। अपने विस्तार वाले घी के सागर से यह द्वीप परिवेष्टित है तथा वह घी का समुद्र क्रोंच से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, क्रोंच महाद्वीप का विस्तार कुश द्वीप से द्विगुना है। यहाँ के स्वामी महात्मा द्युतिमान थे, जिनके 7 पुत्र हुए, कुशल, स्मंदक, उक्ष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि, दुदम्बी। इन पुत्रों के नाम पर ही 7 वर्षों का नाम है। यहाँ भी 7 वर्ष हैं। क्रोंच, वामन, अंधकारक, घोड़ी के मुंह के सुदृश्य वाला सवाहिनी पहाड़, दिवाव्रत, पुंडिकावन तथा दुंदम्बी। ये पहाड़ एक दूसरे से द्विगुने हैं और इनके द्वीप भी हैं। यहाँ ब्राह्मण की तरह पुष्कर, क्षत्रिय की तरह पुष्कलर, वैश्य की भांति धन्य तथा शूद्र की तरह तिष्य 4 वर्ण हैं। वैसे तो उस द्वीप में सैकड़ों नदियां हैं, किंतु मुख्य 7 ही हैं: गौरी, कुमुदनी, संध्या, रात्रि, मनोजवा, श्रावती तथा पुंडरीकाक्ष। वहाँ भी विष्णु भगवान की पूजा होती है। ये द्वीप चारों तरफ से अपने आकार वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा है और यह मट्ठे का सागर भी शाक द्वीप से घिरा हुआ है, जो क्रोंच द्वीप से विस्तार से दूना है। शाक द्वीप के राजा नाम था महात्मा भव्य। उसके भी 7 बेटे हुए, जिनके नाम से 7 वर्ष हैं, और उनको विभक्त करने वाले 7 वर्ष पर्वत भी उन 7 वर्षों और बेटों के नाम ये हैं: बलद, कुमार, सुकुमार, मारिच, कुसुमोद, मोदित, महाद्रुम। वहाँ के पर्वत हैं उद्याचल, जलाधर, रेवतक, श्याम, अस्ताचल, अम्बक्य तथा केसरी। यहाँ पर एक शाखा वृक्ष है। यहाँ 7 पवित्र नदियाँ हैं: सुकुमारी, कुमारी, नलनी, घेनुका, इक्षु, वेणुका तथा गभस्ती। इनके अतिरिक्त वहाँ छोटे छोटे सैकड़ों पहाड़ और सरिताएं हैं। बंग, मागध, मानस, मंदंगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति की तरह ही 4 वर्ण क्रमशः हैं, जिनके द्वारा विष्णु भगवान की पूजा होती है। यह द्वीप अपने परिमाण वाले दूध के सागर से घिरा है और वह दूध का सागर क्षीर सागर द्वीप से दुगने आकार वाले पुष्कर द्वीप से घिरा हुआ है। पुष्कर द्वीप के अधिपति महाराज सवन हैं। उनके 2 बेटे हुए, जिनके नाम महावीर तथा घातिक हुए। अतः दोनों के नाम पर 2 वर्ष हुए: महावीर खंड तथा घातकी खंड। पुष्कर द्वीप में एक ही वर्ष पर्वत है, जो इसके बीच में स्थित है। उसकी ऊंचाई 5000 योजन है और इतनी ही गोलाई में चारों ओर से ये फैला है। यहाँ के प्राणी द्वेष, राग आदि से विरक्त 10,000 पर्यंत तक जीवित रहा करते हैं। हे विप्र, वे सब विपक्ष, वे सब विषयों से दूर हैं। महावीर वर्ष मानसोत्तर पहाड़ से बाहर की ओर है और घातकी खंड इस पहाड़ से बाहर की तरफ, जहाँ दैत्य देवादि रहते हैं। इस द्वीप में पहाड़ और नदियाँ नहीं हैं। ये दोनों वर्ष स्वर्ग है। वहाँ ब्रह्मा जी का रमणीक स्थान एक वट का विटप है, जहाँ देवता और दानव आदि से पूजे जाने वाले ब्रह्मा जी सुशोभित हैं। यह पुष्कर द्वीप चारों तरफ से अपने ही समान विस्तार वाले मृदु जल के सागर से घिरा है। इस तरह 7 द्वीप 7 सागरों से घिरे हैं और वे द्वीप और उन्हें घिरने वाले सागर एक दूसरे के सुदृश्य और दूने होते चले गए हैं। सभी सागरों में सदैव एक सा जल रहा करता है। इसमें कभी भी और की वृद्धि नहीं हुआ करती। हे महाभाग, बर्तन का पानी जिस तरह अग्नि का ताप पाने से उबल उठता है, उसी तरह चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने पर सागर के पानी में वृद्धि होती है। चंद्रमा के उदय और अस्त होने पर शुक्ल और चंद्र पक्षों में अधिक न्यून न होकर समस्त सागर का जल घटता बढ़ता रहता है। इस तरह सागर के जल का बढ़ाव और घटाव 510 उंगल हो जाता है। हे द्विज, पुष्कर द्वीप में समस्त प्रजा का शतरस भोजन बिना यतन के ही स्वयं ही हो जाते हैं। मृदु जल के चारों ओर लोक निवास से शून्य तथा संपूर्ण प्राणियों से रहित उसमें दुगनी स्वर्णिम भूमि दृष्टि गोचर होती है। वही लोकालोक पहाड़ 10,000 योजन के विस्तार का है। उसकी ऊंचाई भी 10,000 योजन है। उसके आगे उस पर्वत को चारों ओर से आच्छादित करने वाला अंधकार छाया है और वह अंधकार चारों तरफ से ब्रह्मांड कटा से घिरा हुआ है। हे द्विज, दीप सागर, पर्वत और अंड कटा सहित यह भूमि मंगल विस्तार में 50,000 करोड़ योजन है। ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः।